ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति भावे कृत्सन्न कर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश ग्रंथ पूज्यपाद आचार्य द्वारा रचित और उसके ऊपर पंडित श्री आशाधर जी द्वारा रचित अपन साथ में इसकी टीका भी देख रहे हैं। इष्ट का जहाँ उपदेश दिया है, एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ही इष्ट है, श्रद्धा करने लायक है, जानने लायक है और अनुगमन करने लायक है। हमने कल जो श्लोक देखा था, हमने 17 नंबर का श्लोक देखा और उस 17 नंबर के श्लोक में हमने देखा, क्या देखा था 17 नंबर के श्लोक में? आज अपने को 18 नंबर का करना है ना, परंतु 17 नंबर के श्लोक में कहा था कि जो संयोग है, जो भोग उपभोग है, तो वो प्राप्त होने के आरंभ में वे संताप करने वाले हैं। प्राप्त होते हैं तब भी अतृप्ति ही होती है, आकुलता ही उत्पन्न होती है, और जब छूटते हैं तब भी आकुलता होती है। और कौन बुद्धिशाली होगा कि जो इन संयोग में भोग उपभोग को क्या मानेगा? अपना मानेगा। कौन बुद्धिशाली, कौन ज्ञानी होगा कि जो इन संयोग को, भोग उपभोग को, 5 इंद्रिय के विषयों को क्या मानेगा? अपना मानेगा। क्योंकि एग्जाम्पल दिया ना उसमें कि भाई अग्नि में कितने भी लकड़े डालो तो भी वो तृप्त नहीं हो पाती है। समुद्र में कितनी भी नदियां आके मिल जाए तो भी वो तृप्त नहीं हो पाएगी। ऐसे ये मनुष्य को, इस अज्ञानी को कितने भी विषय भोग मिल जाए ना, तो भी कहते हैं कि इसकी इच्छा रूपी गड्ढा कभी पुरने वाला नहीं है। ये बात की थी 17 नंबर के श्लोक में। और एक अंतिम प्रश्न वहां पे किया गया था कि हम ज्ञानी को तो देखते हैं ना भोग उपभोग में, तो आप कैसे कह सकते हो कि बुद्धिमानी तत्वज्ञानी सेवन नहीं करते हैं? हम तो देखते हैं। तो कितना सुंदर जवाब दिया कि भाई जो देख रहे हैं ना, जो हम ज्ञानी को भोगों में देख रहे हैं, 5 इंद्रिय के विषयों में, वो उनकी चारित्र्य की कमजोरी है। अज्ञानी की तो श्रद्धा ही विपरीत है, क्योंकि उसमें उन संयोग में उसको सुख बुद्धि पड़ी है। ज्ञानी को तो उनमें रमना नहीं है, परंतु क्या करे, अभी अंदर में स्थिर नहीं रह पा रहे हैं और पूर्णता की प्राप्ति नहीं हुई है, तो फिर ऐसे प्रकार के परिणाम ज्ञानी को आते हैं। परंतु उसमें होते हुए भी, उन विषयों में होते हुए भी वे उनको क्या समझते हैं? छोड़ने योग्य समझते हैं। उनमें रंज मात्र भी ज्ञानी को क्या नहीं है? सुख बुद्धि नहीं है। और फिर कहा था ना कि ज्ञानी ज्ञान और वैराग्य की शक्ति के द्वारा, कौन सी शक्ति के द्वारा? ज्ञान और वैराग्य की शक्ति के द्वारा उन इंद्रियों को क्या कर देते हैं? वश में कर देते हैं और आत्मा के कार्य करने के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, और फिर वापस क्या कर लेते हैं? निर्विकल्प दशा की प्राप्ति कर लेते हैं। छानों रानियों का विकल्प तोड़ देते हैं, राग तोड़ देते हैं, और फिर वापस क्या कर लेते हैं? तो कहते स्वभाव में डुबकी मारते हैं। 60,000 वर्ष के लिए लड़ाई लड़ने गए भरत चक्रवर्ती, तो क्या निर्विकल्प दशा नहीं आती है? अरे चौथे गुणस्थान में बताया है कि 6 महीने में एक बार मिनिमम का, कि एक बार जो अनुभूति ना हो तो वो गुणस्थान गिर जाए, चौथे में से पहला आ जाता है। तो या लड़ाई लड़ने गए 60,000 वर्ष के लिए, तो कितनी बार उनको बीच में निर्विकल्प दशा आ गई होगी। इसलिए ज्ञानी की दशा ही कुछ अलग है, ज्ञानी की दशा कोई अलौकिक दशा है। अब याद देखो, फिर नीचे कहा, यह फल है, यह क्रिया है, यह कारण है, यह क्रम सिलसिला है, यह खर्च है, यह ऊपरी फल है, यह मेरी अवस्था है,
यह मित्र है, यह शत्रु है, यह देश है, यह काल है, इन सब बातों पर ख्याल देते हुए बुद्धिमान पुरुष प्रयत्न किया करता है। मूर्ख ऐसा नहीं करता है। मूर्ख ऐसा नहीं करता है ना। क्या कहा? मूर्ख जो होते हैं ना, तो मूर्ख अपने स्वरूप को नहीं देखते हैं। बुद्धिमान जो जीव होते हैं तो कहते हैं कि वो तो अपने आत्मा की दृष्टि कभी छोड़ते नहीं है और इन सब चीजों को कभी अपना मानते नहीं है। अब फिर प्रश्न करते हैं शिष्य। अब 18 नंबर का श्लोक चालू होगा ना, उसके पहले फिर से एक प्रश्न किया जाएगा शिष्य के द्वारा। 18 नंबर का श्लोक, उसके ऊपर देखो आप, उत्थानिका में देखो, उत्थानिका क्या लिखा है। आचार्य फिर और भी कहते हैं कि जिस काय माने शरीर, काय माने क्या? काय माने शरीर। जिस काय के लिए सब कुछ भोग उपभोग आदि किया जाता है, वह काय तो महा अपवित्र है। काय माने शरीर, जिसके लिए ये भोग उपभोग किया जाता है ना। अभी देखो कहा सब कि जो भोग उपभोग है ना, उसमें वो उसमें सुबुद्धि करता है अज्ञानी, उसको प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करता है। परंतु ये भोग उपभोग किसके लिए? शरीर के लिए। तो ये शरीर की दशा बताएंगे अभी 18 नंबर के श्लोक में। शरीर की दशा बताएंगे कि जिस काय के लिए सब कुछ किया जाता है ना, पैसा भी क्यों कमाता है? शरीर के लिए। भोग उपभोग 5 इंद्रिय के विषय को क्यों भोगता है? शरीर के लिए। तो अब शरीर का स्वरूप बताएंगे आचार्य देव कि भाई जो भी ये सब अपन मेहनत कर रहे हैं, दिन रात ये हम लोग दौड़ रहे हैं एक ये शरीर के लिए, परंतु जिस काय के लिए सब कुछ भोग उपभोग आदि किया जाता है, वह काय तो महा अपवित्र है। कैसा तत्व है ये? महा अपवित्र तत्व है। छेडाला में लिखा है ना, 9 द्वार से क्या बहता है? मेल बहता है, मल निकल रहा है 9 द्वार से। 9 द्वार बहे गिनकारी, असी देह करे किम यारी। अपवित्र है, जैसे कि आगे बताया जाता है। क्या बताया जाता है? अब अपन ये श्लोक पढ़ते हैं, 18 नंबर का श्लोक। भवन्ति प्राप्य यत्संगम शुचिनी शुचिनयपि सकाय संततापाय तदर्थं प्रार्थना वृथा। इसका अर्थ, जिसके संबंध को पाकर, जिसके साथ भीड़ कर पवित्र भी पदार्थ अपवित्र हो जाता है। देखो क्या कहा? भीड़ कर माने जिसके साथ संबंध जुड़ता है ना, माने शरीर के साथ जिसका संबंध जुड़ता है। भीड़ कर का अर्थ माने कि इस शरीर के साथ जो कोई चीज आती है, संबंध करता है, वो चीज भी क्या हो जाती है? वो पदार्थ भी क्या हो जाता है? तो कहते अपवित्र हो जाता है। ख्याल आया आपको? क्या कहा कि ये शरीर के साथ जो संपर्क में आता है, जो पदार्थ ये शरीर के साथ संपर्क में आता है, वो शरीर, वो पदार्थ, वो वस्तु भी क्या हो जाती है? तो कहते हैं वो वस्तु भी अपवित्र हो जाती है। देह अपवित्र है, दुर्गंधमयी है, मल मूत्र का घर है, परंतु हमें इस देह के प्रति एकत्व, ममत्व, ये बुद्धि कहाँ टूटती है? ये बुद्धि नहीं टूटेगी, आत्मा की रुचि नहीं होगी, तब तक ये मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं हो सकता है। कितना मलिन है, खाली इसका स्वरूप का विचार तो करे। कोई ऐसा ग्रंथ नहीं होगा कि जिसमें शरीर के स्वरूप का वर्णन नहीं आया होगा। अपवित्र है, असुचि है, मलिन है, मलमूत्र की खान है, गंदगी से भरा है,
साफ सुथरे कपड़े भी पहनते हैं ना, अच्छे कपड़े, एकदम लॉन्ड्री किए हुए कपड़े, एकदम व्हाइट एंड व्हाइट कपड़े पहनो, परंतु ये शरीर के संग में आते हैं, शरीर के संग में आते हैं, बोलो क्या हो जाता है वो कपड़ों का, मलिन हो जाते हैं। एक बार पहने हुए कपड़े बोलो दोबारा पहन सकते हैं कि नहीं? अरे एक बार पहने क्या, 1 घंटा भी पहनते ना, 1 घंटा पसीना निकलता है, फिर तुरंत लगता है कि अब थोड़े समय में क्या कर दो, कपड़े बदल दो, क्योंकि ये स्वरूप शरीर अपवित्र, महान अपवित्र पदार्थ। इस शरीर के साथ पल भर के लिए भी कोई वस्तु आती है ना, तो वो वस्तु कैसी हो जाती है, मलिन हो जाती है। परंतु हम इसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन धुल जाता, कितना करते हैं, सुबह से रात तक हम इस शरीर को नहलाते हैं, अच्छा रखते हैं, साफ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं, इसका कितना हम उपाय करते हैं कि नहीं? एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, मेंटेन रखते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, है ना, कितना हम करते हैं। परंतु ये इसकी अवस्था स्वतंत्र है, ये अवस्था इसकी क्या है, स्वतंत्र है, ये मेरे अधीन नहीं है, ये मेरे अधीन नहीं है। और इस शरीर को अपना मानना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित जी ने 4थे अधिकार में लिखा ना, जीव अजीव तत्व संबंधी भूल में, कि इसको अपना मानना, ये वर्ण गंध रस स्पर्श के स्वभाव वाला है, और इसमें अहम बुद्धि करता है कि यह मैं हूं, यह मैं हूं, यह जीव तत्व संबंधी भूल है। इन पर्यायों को जो पर्याय में जाता है, मनुष्य, नारक, तिर्यंच, देव, जो पर्याय में जाता है उस पर्याय में क्या हो जाता है, तन्मय हो जाता है। ये इच्छा हुई और इधर बाहर में कोई शरीर की क्रिया हुई तो उसको लगता है मेरी इच्छा अनुसार कार्य हुआ। पंडित जी ने लिखा है निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए इसको भ्रम हो जाता है। क्या भ्रम हो जाता है? इसको यह भ्रम हो जाता है कि मेरी इच्छा से ये शरीर का कार्य हुआ। एक मान के बैठा ना, शरीर और आत्मा को एक मान के बैठा। मन में होते हैं विचार, परंतु मानता है कि द्रव्य मन में विचार हुआ, द्रव्य मन में नहीं हुआ, भाव मन में हुआ। द्रव्य मन तो पौद्गलिक है। भाषा निकलती है शरीर की, भाषा निकलती है भाषा वर्गणा की, और मानता है कि मैं बोलता हूं। ये शब्द, ये भाषा वर्गणा शब्द रूप परिणमित होते हैं, परंतु देखो मान्यता क्या पड़ी है, मान्यता ये पड़ी है कि मैं अच्छा बोलता हूं, मैं बोलने वाला। गमन आदि क्रिया होती है ना, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, तो उसको लगता है शरीर का गमन आदि होता है तो उसको लगता है मैं जा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, ये शरीर की क्रिया मैं कर रहा हूं। ये अपन पता नहीं पुद्गल, अपन जब छोटे थे तब अपन इसकी संधि छोड़ते थे, पुद्गल, पुद्ध प्लस गल, पुद्ध माने जुड़ना और गल माने बिछुड़ना। इसका स्वभाव मिलना और बिछुड़ना का है। ये इसकी अवस्था नियम से बदलने वाली है। ये इसके बाल सफेद हो जाएंगे, ये वृद्ध अवस्था आ जाएगी, रोग आ जाएगा, ये अंग भंग होने वाले हैं, परंतु ये तब भी अपने को क्या मानता है, शरीर वाला मान। और जन्म हुआ है ना, ये शरीर का जन्म हुआ है तो ये शरीर का नियम से मरण होगा। क्या होगा? ये शरीर का नियम से मरण होगा। कितना अपवित्र पदार्थ है। धर्मात्मा वो को शरीर है, परंतु शरीर को रंच मात्र भी क्या नहीं जानते हैं, अपना नहीं जानते हैं। सर्वार्थ सिद्धि में आया है कि यह शरीर तो मल बनाने की फैक्ट्री है। क्या कहा है? यह शरीर मल बनाने की फैक्ट्री है, माने शरीर के अंदर भी मल है, और इस शरीर में जो डालते हैं ना, तो वो जो निकलता है वो भी क्या निकलता है, मलिनता ही निकलती है, मल ही निकलता है। माने ये शरीर तो मल बनाने की क्या है, फैक्ट्री है। तो भी हम क्या करते हैं, इस शरीर के प्रति कितनी एकता बुद्धि करते, कितना स्वाधीन है, कितना स्वतंत्र है, तो भी हम इसके पराधीन होके बैठे हैं। स्वतंत्रता का नाम धर्म है और पराधीनता का नाम मिथ्यात्व है। हम इस इंद्रियों के, इस शरीर के अधीन बैठे हैं ना, ये इसका नाम क्या है, इसका नाम मिथ्यात्व है।
मैं इसके अधीन होकर बैठा हूं, ये अच्छा तो मुझे लगता है कि मैं स्वस्थ, और इसमें कुछ बिगाड़ हुआ तो अपन कितने दुखी दुखी हो जाते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे मुझे ही हो गया है, मेरा बिगाड़ हो गया, मेरे में कुछ लॉस हो गया। परंतु हमें भेद ज्ञान नहीं है ना। कितना गुरुदेव ने कहा है कि आज जीवे आज सुदिन शरीर साथे एकत्व बुद्धि ना तोड़ी, ममत्वपना नहीं तोड़ा, भेद ज्ञान नहीं किया। जड़ और चेतन के बीच में एकता बुद्धि छोड़ेगा तो धर्म का प्रारंभ होगा। भेद ज्ञान कराने वाली ये गाथा है, ये सब श्लोक है। और आत्मा का विचार तो करे, आत्मा का स्वरूप कैसा, आनंदमयी, हाँ, आनंद का कंद है, सुख और ज्ञान का सरोवर है। और ये शरीर का स्वरूप का विचार करो तो ये उपद्रव का घर है। अभी आएंगे सारे विशेषण कहेंगे। देखो ये शरीर, ये क्या कहा यहाँ पे, वह शरीर हमेशा अपायो, उपद्रवो, झंझटों, विघ्नों एवं विनाशो कर सहित है, अतः उसको भोग उपभोग को चाहना व्यर्थ है। इनका घर है ये शरीर, अपायों का, उपद्रवों का, झंझटों का, विघ्न का, विनाशों का, ये शरीर घर है। मलमूत्र मास का घड़ा, रात दिन सड़ा, तुझे नित पड़ा, उठा कर धरिए, अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा शरणा। अब लिया परमेष्टि तुम्हारा, सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा शरणा। क्योंकि सिद्ध भगवान कैसे अशरीरी है, सिद्ध भगवान को शरीर नहीं है, सिद्ध भगवान अशरीरी है। और जैसा सिद्ध भगवान को पर्याय में स्वरूप प्रकट हो गया है, वैसा ही स्वभाव मेरा भी है, वैसा ही आत्मा मेरा भी है। शरीर बिना का है, शरीर तो व्याधियों का मंदिर है, व्याधियों का घर है, मलमूत्र का घड़ा है। पंडित राजेंद्र बाबू जी की भक्ति है ना, ओ चेतन रे, देह के संग क्या जीना, देह के बल से क्या जीना, नरकों में मानव में, तिर्यंच दानव में, शांति कहीं मिली ना रे चेतन। इष्ट वियोगों में, अनिष्ट योगों में, दूर ध्यान तूने कीना, देह के संग क्या जीना, देह के बल से क्या जीना। विचार करें अपन ये शरीर का स्वरूप, कितने कितने एक एक रोम में, जिनागम में आए कि एक एक रोम में छन्नु छन्नु रोग, और पूरे शरीर में कहे 5,68,97,584, 584। फिर से मैं बोलती हूँ, 5,68,97,584 रोग है। गुरुदेव वो एक दृष्टांत देते थे ना, एक कोई बाई ने, कोई छोकरी ने लाठी मां शीतड़ा निकला था, शीतड़ा, और दाने दाने से ईयड़ निकलती थी। इटली राड पाड़े एक छोकरी, इटली पीड़ा, आवा पाप કર્યા था ने पहला, एनु फल छे आ। कुछ भी करके ये देह के प्रति क्या कर दे हम, एकता ममत्व, उसकी रुचि तोड़े, और आत्मा की क्या करे, रुचि करे। क्योंकि हूं अविनाशी तत्व हूं। मैं क्या तत्व हूं, मैं अविनाशी तत्व हूं, मैं अनादि अनंत तत्व हूं। इस देह से मोह तोड़े और इस आत्मा का एकत्वपना करे, आत्मा के साथ एकत्व। क्योंकि कहा है ना, इष्टोपदेश में गाथा है, इष्टोपदेश में गाथा आएगी है ना, कि मैं अकेला ही था, अकेला ही हूं और अकेला ही जाने वाला हूं। क्या कहा, अकेला ही था, अकेला ही हूं और अकेला ही जाने वाला।
देखो हम कैसी मूर्खता कर रहे हैं, जैसे हम मर्दा को श्रृंगार कर रहे हैं ना, ऐसी हम मूर्खता कर रहे हैं। माने हम ये मुर्दा है, इसमें ज्ञान नहीं है, इसमें चेतना नहीं है, और हम इसका क्या करते हैं, श्रृंगार करते हैं। एक दृष्टांत आता है ना कि भाई कोलसा होता है, कोलसा, तो कोलसे को हम कितने शुद्ध पानी में, शुद्ध पवित्र जल में डाले तो वो कोलसा सफेद हो जाए, होगा कि नहीं, कभी सफेद होगा कि नहीं। ऐसे हम ये ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं हम कि ये अशुचि है, अपवित्र है, मलमूत्र की खान है, और हम क्या कर रहे हैं, हम इसको पवित्र करने जा रहे हैं। ये मूर्खता है, क्योंकि ये तो कभी पवित्र नहीं होगा, परंतु इसके संग में जो कुछ भी आएगा वो भी क्या हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। हम शुद्ध भोजन मुंह में डाले, शुद्ध सात्विक भोजन, एकदम शुद्ध भोजन डाले, बोलो वो खाया हुआ पदार्थ, अपना ही खाया हुआ पदार्थ, हम जब वॉमिट करते हैं, बाहर निकालते हैं, बोलो कोई बोले वापस खा लो ना, खा सकते हैं कि नहीं अपन, अपना ही खाया हुआ, किसी और का तो नहीं खाएंगे, पर अपना खाया हुआ तो खा सकते हैं कि नहीं वापस। अपना खाया हुआ भी अपन नहीं खाते, वॉमिट किया हुआ देख के अपने को घृणा आती है। विचार करो, माने ये 9 द्वार से निरंतर क्या बहती है, गंदगी बहती है। एक है ना 8 अंग में एक अंग है, एक अंग है निर्विचिकित्सा अंग। निर्विचिकित्सा माने विचिकित्सा को जीतना, निर्विचिकित्सा अंग, ग्लानी को जीतना। कोई भी हम गंदगी देखते हैं, कोई गंदा पदार्थ देखते हैं, तो तुरंत हमको क्या होता है, जुगुप्सा माने ग्लानी का भाव हो जाता है। कोई दुर्गंध भी आती है ना, तो तुरंत हम नाक बंद कर देते हैं। परंतु ज्ञानी को निर्विचिकित्सा अंग है, भेद ज्ञान कर रहे हैं कि ये जो दुर्गंध है, ये दुर्गंध पुद्गल की पर्याय है, और मैं इसका जानने वाला हूं। ज्ञानी को ग्लानि का, जुगुप्सा का अभाव है, द्वेष का अभाव है। इसलिए तो कोई जीव होते हैं जिनको कोई शरीर में रोग हुआ हो, साधर्मी हो, रोग हुआ हो, है ना, तो भी ज्ञानी क्या करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। क्यों करते हैं, ज्ञानी ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने निर्विचिकित्सा अंग को प्रकट किया है, ग्लानि को जीत लिया है, जुगुप्सा को जीत लिया है। अज्ञानी को तो थोड़ा दुर्गंध आता है तो तुरंत स्प्रे मारता है, परफ्यूम डालता है ना, इतर डालता है। गुरुदेव कहते हैं, पद्मानंदी पंच विशंति के प्रवचन है ना गुरुदेव श्री के, उसमें तो गुरुदेव ने कहा है कि एक बूंद इतर माँ, परफ्यूम की एक बूंद में 7 गामना जीव मरी जाए। કેટલા ગામના? 7 ગામના જીવને મારવાનો દોષ લાગે છે, હિંસા લાગે છે। 7 ગામના જીવને એક ઇતરના બૂંદમાં એટલું પાપ છે, એટલું પાપ છે, વિચાર કરો। कौन इष्ट, कौन अनिष्ट, कौन प्रतिकूल, कौन अनुकूल, कौन दुर्गंधमय, कौन सुगंधमय, सब पुद्गल की पर्याय है, और मैं तो इसका मात्र जानने वाला हूं। क्या कह रहे, देखो कहा ना, क्या कहा कि ये अपन ने अर्थ देखा। अभी देखो इसका टीका, जिस शरीर के साथ संबंध करके पवित्र एवं रमणीक भोजन, वस्त्र आदि पदार्थ भी अपवित्र घिनावने हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अपवित्र घिनावने हो जाते हैं। निर्विचिकित्सा अंग में कौन से राजा की आती है, प्रसिद्ध कौन राजा हुए, उद्यान राजा हुए ना, उद्यान राजा, वे प्रसिद्ध हो गए। कौन से अंग में, कौन से अंग में, निर्विचिकित्सा अंग में, क्योंकि वो देव आए थे ना परीक्षा करने के लिए, और देव आए परीक्षा करने के लिए, और वो देव मुनि बन के आए, और इतना दुर्गंधमय शरीर था, और दुर्गंधमय शरीर था, राजा रानी दोनों पड़गान करने के लिए खड़े हो गए थे, और उन्होंने जो खाया, वो देव मुनि बन के आए ना, और उन्होंने पूरा वो आहार लिया, और फिर उनके ऊपर ही क्या कर दिया, वमन किया। परंतु उद्यान राजा थे ना, उद्यान राजा, वे डिगे नहीं, वे बिल्कुल भी उनको ग्लानि नहीं हुई। उद्यान राजा ये निर्विचिकित्सा अंग में प्रसिद्ध हो गए,
रंच मात्र भी ग्लानि नहीं की। वो देव परीक्षा करने आए थे क्योंकि उनके निर्विचिकित्सा अंक की बहुत प्रशंसा होती थी। तो वे परीक्षा में क्या हो गए, पास हो गए। उल्टा हुआ क्या, वो तो उन्होंने केवल ज्ञान लेके उसी भव से वे मोक्ष चले गए। राजा केवल ज्ञान लेके उसी भव से क्या चले गए, मोक्ष चले गए। ये देह क्या है, अपवित्र है ना। शरीर मलमूत्र का भंडार है, मलमूत्र की खान है। अभी देखो या कहा ना, जो भी आता है इसमें तो अपवित्र पदार्थ भी घिनावने हो जाते हैं। ऐसा वह शरीर हमेशा भूख प्यास आदि संताप होकर सहित है, माने संताप के साथ होता है, नियम से संताप सहित होता है ये शरीर। माने शरीर हमेशा भूख प्यास, अपन देखते हैं ना अपने को हमेशा निरंतर थोड़े थोड़े समय में भूख और प्यास, निरंतर तृष्णा और भोजन, बाहर आहार ना मिले तो आकुलता, तृष्णा लगती है, पानी ना मिले तो आकुलता, भोजन के लिए बैठे थोड़ा लेट हो जाए तो कितना अपन गुस्सा करते हैं, क्रोध आ जाता है ना। माने निरंतर ये शरीर के पीछे सारे कषाय सारे पाप निरंतर कर रहा है। ये शरीर है, ये विघ्नकरण है, असूची है ना, क्लेश उत्पन्न कराने वाला है। ये मिलना ये कोई शोभा नहीं है, परंतु ये कलंक है। श्रीमद जी कहते हैं ना, ये शरीर मिलना ये तो कलंक है। हमें शरीर नहीं चाहिए, हमें ये शरीर का क्या करना है, शरीर से रहित हो जाना है। गुरुदेव को समय सार मिला था तो क्या निकला था उनके मुंह से कि ओ आ तो अशरीरी थवानु शास्त्र। हमें क्यों मिला है ये सारे शास्त्र, क्योंकि हमें क्या होना है, अशरीरी हो जाना है। पर्याय में समय सार की तो एक एक गाथा 206 नंबर की गाथा में कहा ना, आमा सदा प्रीतिवंत बन आमा सदा संतुष्ट ने, अनाथी बन तू तृप्त तुझने सुख अहो उत्तम थशे। इसमें प्रीति करने, आत्मा की प्रीति करने जैसी है। किसकी प्रीति करने जैसी है, आत्मा की प्रीति कर। दूसरा, अपन को लगता है शरीर ठीक हो तो हम धर्म कर सकते हैं, है ना अपनी ऐसी मान्यता कि भाई शरीर बराबर हो तो हम धर्म कर सकते हैं कि नहीं, अगर शरीर ही बराबर ना हो तो हम धर्म कैसे करेंगे। बोलो धर्म किसकी पर्याय है, शरीर की कि आत्मा की? आत्मा की है कि नहीं। तो हमको क्या लगता है, शरीर बराबर चलता हो तो हम धर्म कर पाएंगे। अरे शरीर के आधार से धर्म नहीं होता है, शरीर से धर्म नहीं होता है। धर्म तो आत्मा के आश्रय से होता है, धर्मी के आश्रय से धर्म होता है, शरीर के आश्रय से धर्म नहीं होता। यम नियम संयम आप कियो, पुनि त्याग विराग अथाग लयो, मुख मौन रयो, दृढ़ आसन पद्म लगाई दियो, यह साधन बार अनंत कियो, तदपि कछु हाथ हजू न पयो। कुछ भी हाथ नहीं आया, क्योंकि हमने पूरा धर्म किसके आधार से माना, शरीर के आधार से माना। और शरीर के आधार से धर्म होता है कि नहीं, शरीर के आधार से धर्म नहीं होता है, आत्मा के आधार से धर्म होता है। ये तो जड़ की क्रिया है, शुभ भाव है वो राग की क्रिया है, और धर्म है वो जानने की क्रिया है। और जानने की क्रिया जो होती है ना, उसका नाम धर्म है। उसका नाम क्या है, धर्म है। बोलो अपने मुनिराज को शरीर के ऊपर कितने उपसर्ग आए ना। वादिराज मुनिराज को देखो, सनत कुमार चक्रवर्ती को देखो, कुष्ठ रोग था कि नहीं, श्रीपाल को, कितने जीव है भरे पड़े अपने प्रथमान युग में। तो कितने मुनिराज को ऐसे कुष्ठ रोग थे, परंतु उन्होंने क्या कर लिया, अरे उस रोग के बीच में केवल ज्ञान लेके मोक्ष चले गए। माथे पर सिगड़ी जल रही थी, बेड़ियों से बांध दिया था, घानी में पेले गए थे, ऊपर से पर्वत के ऊपर से फेंके जाते हैं, नदी में, सरोवर में, समुद्र में टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, घास से लिपट कर आग में जला देते हैं मुनिराज को। हम देखते कितने दृष्टांत है,
परंतु कहते हैं कि उस समय तो मुनिराज क्या कर देते हैं, तो कहते तीव्र पुरुषार्थ करके केवल ज्ञान लेके मोक्ष चले जाते। और अपने को थोड़ा छोटा सा एक आध रोग हो जाए तो हम कितना डर जाते हैं। अभी तो कोरोना भी नहीं हुआ है, परंतु हमें ये डर है कि हमें ना हो जाए। अरे हो जाए तो भी क्या है, हमें कहाँ हुआ है। जिसको होता है वो मैं नहीं, और मुझे आज तक ऐसा रोग हुआ ही नहीं, क्योंकि मैं निरोगी तत्व हूँ, मैं चैतन्य तत्व हूँ, मैं अनंत गुणात्मक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं कभी अपवित्र हुआ नहीं, मैं पवित्र हूँ। और यहाँ पे कहा ना, देखो क्या कहा, ऐसे वह शरीर हमेशा भूख प्यास आदि से संताप सहित है। जब वह ऐसा है तब उसको पवित्र अच्छे अच्छे पदार्थों से भला बनाने के लिए आकांक्षा करना व्यर्थ है। क्या कह दिया? क्या कह दिया कि हम क्या करते हैं, अच्छे अच्छे पदार्थ से उसको क्या करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं। परंतु यहाँ पे लिख दिया कि उसको ये अच्छा अच्छा करने जाना ये सब व्यर्थ है, ये सब अपने वीर्य की बर्बादी है। क्योंकि हम कितना भी इसको अच्छा करेंगे ना, इसको हम कितना भी ऊपर से हम इसको अच्छा अच्छा खिलाएंगे, उसको अच्छा अच्छा हम लगाएंगे, अच्छे कपड़े पहनाएंगे, परंतु ये तो मल मूत्र की, ये तो गंदगी की क्या है, खान है। इसके लिए शरीर से निरंतर क्या करना चाहिए, भेद ज्ञान करे, भेद ज्ञान करे। यार नरक में विचार करो, नरक में क्षेत्र अपवित्र, शरीर अपवित्र, वहां पे लेश्या अपवित्र, सब कुछ अपवित्र। वहां तो नरक में बताया है, 6 डाला में कहा ना कि भाई एक कण, एक मिट्टी का एक कण भी इधर आ जाए ना तो मीलों तक के जीव मर जाते हैं, मीलों तक के जीव मर जाते हैं। नरक का एक मिट्टी का एक कण इधर आ जाए तो। और ऐसे नरक में सम्यक दृष्टि के कितने हैं, कितने जा, सब कुछ अशुभ है बाहर में, तो सम्यक दृष्टि असंख्यात सम्यक दृष्टि है, धर्मात्मा है। क्योंकि उन्होंने उस अपवित्र देह से, अपवित्र क्षेत्र, लेश्या, परिणाम सबसे उन्होंने क्या कर लिया, भेद ज्ञान कर लिया कि ये होने के बावजूद भी मेरा आत्मा तो शुचि है, मेरा आत्मा पवित्र है, मेरा आत्मा तो शुद्ध है, कभी अशुद्ध हुआ नहीं। मेरे ज्ञान में ये सब कुछ झलक रहा है। बोलो दर्पण में कितनी गंदगी झलके, हम दर्पण के सामने विष्ठा रख दे तो बोलो दर्पण कितना मलिन हो गया, और दर्पण के सामने मिष्टान रख दो, मिष्टान, तो दर्पण कितना अच्छा हो गया, कितना अच्छा हो गया। बोलो दर्पण को कोई फर्क पड़ा, दर्पण को कोई नहीं फर्क, कुछ फर्क नहीं पड़ा। दर्पण अप्रभावित, क्योंकि दर्पण में कुछ घुसा ही नहीं, दर्पण में कुछ आया ही नहीं है। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने ज्ञान में अनुकूल पदार्थ जल के, प्रतिकूल पदार्थ जल के, दुर्गंधमय शरीर जल के, सुगंधमय पदार्थ जल के, कुछ भी जल के, परंतु वो तो मेरे ज्ञान का क्या है, गिने है। मेरे ज्ञान में इन पदार्थों का कभी प्रवेश हुआ ही नहीं है, क्योंकि मैं तो ज्ञायकमयी हूं ना, मैं ज्ञानमयी हूं। ज्ञानमयी परिणमना वो मेरा स्वभाव है, ज्ञेय रूप हो जाना वो मेरा स्वभाव नहीं है। ये भेद ज्ञान नहीं करेंगे ना, ये भेद ज्ञान नहीं करेंगे तब तक दुख का अभाव और सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ये हाड़ का, चामड़ा, लोई, इन सब से ये क्या, ये शरीर बना है। क्या कहा ना कि अच्छे अच्छे पदार्थों से भला बनाने की आकांक्षा करना वो सब व्यर्थ है। क्यों करते हैं हम, क्यों करते हैं, ये सब व्यर्थ है, सारा पुरुषार्थ व्यर्थ है, क्योंकि इसमें हमारी कुछ चलती ही नहीं है, ये देह में कुछ चलती ही नहीं है। इसका परिणमन स्वतंत्र, कब कौन सा रोग घुस जाए पता नहीं चलता है। सनत कुमार चक्रवर्ती को क्षण मात्र में कुष्ठ रोग घुस गया। स्वर्ग के देव ने क्या कहा कि अब पहले जैसी सुंदरता नहीं रही है। विचार करो, मैंने कितना भेद ज्ञान करना पड़ेगा कि जब तब जाके क्या होगा, इस देह की रुचि टूटेगी और आत्मा की रुचि होगी। हम किसके अभिमान करें, हम किसका मद करें, हम किससे अपने को बड़ा माने कि जो स्वयं कैसा है, अनित्य है, क्षणिक है, नाशवान है, नाशवान है।
ये शरीर कैसा है? नाशवान है। ये आज ने तो कल क्या होने वाला है, तो कहते ये छूटने वाला है, ये साथ रहने वाला नहीं है, साथ रहने वाला नहीं है। श्रीमद जी कहते थे हम देहधारी है ए पण अमने मांड मांड याद आवे। गुरुदेव को 105 डिग्री बुखार रहता था ना, तो भी वे प्रवचन करना नहीं छोड़ते थे। उनको ऐसा रोग हो गया था अंत में, तो भी कितनी प्रसन्नता थी उनके चेहरे पर, उनका चित्त कितना प्रसन्न रहता था। क्योंकि ज्ञानी को शरीर का रोग, वो अपना रोग लगता ही नहीं है। ये तो पैकिंग है, और अंदर का माल कैसा है? पवित्र है। अच्छे अच्छे पदार्थों से भला बनाने के लिए आकांक्षा करना व्यर्थ है। कारण कि किसी उपाय से यदि उसका एकाध अपाय दूर भी किया जाए, तो क्षण क्षण में दूसरे दूसरे अपाय आ खड़े होते हैं। अपाय माने क्या? अपाय माने संकट, अपाय माने व्याधि, माने एक रोग, छोटा सा उपद्रव, एक छोटा सा रोग कुछ दूर होता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा कुछ दूर हो गया तो तीसरा खड़ा हो जाता है। माने ये संकट तो शरीर में खड़ी ही रहने वाली है। बुखार कम हुआ, बुखार शांत हुआ तो माथा दुखने लगता है, सिर दुखने लगता है, सिर अच्छा हो गया तो फिर वो कफ हो जाता है। माने ये संकट तो ये निरंतर ये शरीर में हर समय चलने ही वाली है। ये उपद्रव शरीर में होने ही वाले हैं। क्योंकि अभी मैंने कहा कि तन रोगों की खान है। तन क्या है? रोगों की खान है। कहा कितना का? ये शरीर मूर्तिक है और आत्मा अमूर्तिक है। भेद ज्ञान करे। क्या कहा? आत्मा कौन है? आत्मा अमूर्तिक। और शरीर कैसा है? शरीर मूर्तिक है। शरीर कैसा है? मूर्तिक है। हम क्या मानते हैं कि शरीर की उत्पत्ति माता पिता को मानते हैं ना। शरीर से ये माने ये मेरे माता, माने शरीर के साथ जिसका भी संबंध हो उन सब को हम अपना मानते हैं, सबको अपना मानते हैं। शरीर के साथ कोई बुरा करे तो हम उनको शत्रु मानते हैं, शरीर के साथ कोई अच्छा करे तो हम उनको मित्र मानते हैं। मैंने देखो अपनी मान्यता, मैंने शरीर के साथ एक संबंध टूट गया तो सब में से एकत्वपना टूट जाएगा, और शरीर के साथ एकतापना रहा तो फिर सारे तीन लोक के पदार्थों में एकत्वपना चल रहा है। तीन लोक के सारे पदार्थों में एकत्वपना चल रहा है। कितने कषाय कर रहे हैं अपन। ये शरीर की चेष्टाएं जो भी होती है, जो भी क्रियाएं होती है, तो हम उसके निमित्त से हम यहाँ पे क्या करते हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 7 व्यसन, सारे के सारे पाप हम कर रहे हैं शरीर के निमित्त से। जो अपने अधीन नहीं है। 2 बात पंडित जी ने बहुत बहुत सुंदर कहा है मोक्षमार्ग प्रकाशक के 4थे अधिकार। एक तो 2 बात कही कि एक तो वो मेरे से भिन्न है। शरीर क्या है? मेरे से, शरीर मेरे से भिन्न है और शरीर मेरे अधीन नहीं है। 2 बात क्या कहा? शरीर मेरे से भिन्न है और शरीर मेरे अधीन नहीं है। शरीर मेरे से भिन्न है और शरीर मेरे अधीन नहीं है। इतना ख्याल होने के बावजूद भी इस जीव की शरीर के प्रत्यय एकत्व बुद्धि टूटती नहीं है। अनित्य को नित्य मानता है और भिन्न को अभिन्न मानता है और दुख के कारण को सुख का कारण मानता है। फिर से 3 बात क्या कहा? जो अभिन्न है, जो भिन्न है उसको अभिन्न मानता है, जो अनित्य है उसको नित्य मानता है, और जो दुख का कारण है उसको क्या मानता है? सुख का कारण मानता है। ये विपरीतता है। शरीर अनित्य और उसको क्या मानता है? नित्य। ये तो हमेशा रहेगा ना? हमेशा नहीं। ये तो इसकी दूसरे एक समय इसमें क्या होने वाला है कुछ पता ही नहीं। कब वियोग होगा हमें पता नहीं है। अनित्य है, क्षणिक है, क्षणभंगुर है, और हम इससे नित्य मान के बैठे। ये भिन्न है, ये आत्मा से भिन्न तत्व है और हम इसको क्या मान